से करेंगे सबका स्वागत। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम चो कसकाय केडोआले केमनाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस शुक्रवार का वार पावर्ड बाय ट्रेसेमे स्पेशल पार्टनर चेंज द शेजवान चटनी मेकअप पार्टनर माइक ग्लैम एंड टेस्ट पार्टनर प्रिया गोल्ड हंग से करेंगे सबका स्वागत। पूरे हफ्ते की तरह आज भी हॉरर जारी रहेगा केन के लिए घर वालों के लिए ऑब्वियसली मजा आएगा आज मजा आएगा मजा आएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस आकर। पिछले हफ्ते ड्यू टू वन मच्छर मैं यहाँ पर नहीं आ पाया बट करण जौहर ने शॉर्ट नोटिस पर आकर यहाँ का सिचुएशन हैंडल कर लिया तो करण थैंक यू वेरी मच छर। एक हफ्ते के लिए क्या चला गया देख रहा हूँ कि घर में हर कोई बावला हो गया इतना कुछ बदल गया कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पर सिस्टम। देखिए बट मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। किया मेरी देखो sorry It's not okay. I lost out because of you. I will get you so much chocolates. I don't want chocolates, Shah. It's World about the best task. chocolates. It's not about chocolates. It's about the task. You're not understanding. It's about standing by me, right next to me when I need you the most. You're not there. And then you're going and telling Nimrit in front of me that you're my first priority. You'll always be my first priority in the kitchen. Even there, dancing in joy for her success. That's not what I want in life, Shah. No. You've taken the entire thing very wrong. But right now, we're starting the day. फ्रूट्स रखे हैं खराब हो रहे हैं जो रखता है देखते भी नहीं है ये टीना ये लोग ही अंग्रेज लोग ही रखते हैं। That stupid अर्चना उसको लगता है कि झगड़ा करो तो ही इंसान इस घर में रुक सकता है तो फिर यहाँ पे वही जीता जो हर हफ्ते या हर दिन झगड़ते हैं। That is not the concept of Big Boss. और मुझे ये भी पता है कि मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ बिकॉज अगर आज मैं चली गई तो बात ही क्या है। मैं टीना दत्ता हूँ शालीन भानोत। I've created a brand name for myself और ये सब चिंटू मिंटू पिंटू के लिए मैं अपना नाम नहीं खराब करूँगी। वो फैक्ट है ना। तुमको क्या लगता है ये सौंदर्य से पहले मैं जाऊँगी जो 5 मिलियन फॉलोअर्स खरीद के रखी है सोशल मीडिया पे और कमेंट्स आते हैं 25 और 28 मैं सबकी चिट्ठियाँ ना निकाल के आई हूँ। मैं बस मुंह नहीं खोलती हूँ कि इस घर में अगर कोई मुझे हर्ट कर सकता है वो सिर्फ तुम हो। तुमने कल वो करके दिखाया। जी नहीं। अब मैं तुमको मौका नहीं दूंगी मुझे हर्ट करने का। Now you see, you want me to be a real, I'll be a real you also. Yeah? Yeah. I never give you the chance to hurt me ever again. I never have expectations from you. Mark my words. सर आपने जब खोला था तो उसमें 3 थे या 2 थे? 2 थे ना? हाँ एक अब्दू और मेरा। 2 खाए इन्होंने। मैंने बोला 2 खाए। अब्दू और मेरा खाया मैंने। अब अब्दू नहीं खाएगा राइट? नहीं। अरे तो वैसे भी कम आए हैं। कम नहीं आता कुछ भी चीज। तुमने क्रॉसन खाया अब्दू? अभी तक नहीं खाया। One you eat? You eaten? यार मैं साजिद जी पता है मुझे पसंद नहीं है साजिद जी का ये सब तरीका। क्या किया उन्होंने? 2 खा लिए और अब्दू कह रहा अब्दू का खाया है मैंने कहा अब्दू खाएगा कह रहा नहीं उसने मना कर दिया। You said no. I'm not eating. मेरे को तो अभी मैंने देखा भी नहीं है ब्रेकफास्ट। तो तुम्हारा भी गायब है फिर। सर आपने खाया है मेरा ऑलरेडी अब्दू eaten croissant. अच्छा? Why you told me? पहले आपको पूछना चाहिए ना अब्दू से। वो उसका डिशेस है। वो obviously वो खाएगा। मैंने अब्दू को पूछा। नहीं पूछा। He said no. गलती होगी फिर मैं तेको एक दे देता हूँ क्रॉसों। से कहाँ से दोगे बताओ ना? किसी से लेके दे देता हूँ। कौन देगा?
मैं लेके देता हूँ, मेरी गारंटी, बस देखो। सर नहीं सर, मैं प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना अपना खाएं बेटा। और अगर किसी का खाते हैं तो आप प्लीज उसको पूछें। अरे उसमें नाम लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ अर्चना खा चुका ना वो, बोल उसको पूछा मैंने, मैं उसको वो पूछा, मना कर रहा है। अच्छा कह रहा तुझे नहीं, आई लव क्रॉसॉन। अच्छा एक सेकंड, तेरे को चाहिए, मैं तेरे को दिला देता हूँ, चिल्ला मत। नहीं छोड़िए सर, रहने दो। नहीं शिव, अभी नहीं, मूड ठीक नहीं। शिव मेरे को एक क्रॉसॉन दे, पड़ा है क्या? हाँ मैं दे देता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। यार पता है मैं वेट करती हूँ, पता है इसी का ही वेट करती हूँ, ये 1 हफ्ते से वेट करती हूँ मैं। नहीं रहने तो मैं नहीं खा रही। नहीं करते, ये हमारा दे रहा हूँ। झगड़ा नहीं कर रही मैं, ये चाहती किसने लिया मुझे बता, तू पूरे घर में क्यों घूम रही है? सब लोग अपना अपना खाएं। अरे मैंने अब्दू से लिया, अगर वो ना बोल रहा है मैं अभी उसको पूछ लूंगा, ले ले तेरा क्रॉसॉन। नहीं सर वो बात नहीं है सर, अब्दू तो मना कर रहा है ना। तेरा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं झूठा हूँ, मैं 2 खा लिए बस, ये ले। तू क्यों पूरे घर को ये करती है? नहीं नहीं बात वो नहीं है यार, पता है क्या होता है, 1 हफ्ते से इंतजार करता है इंसान। ये ले बेटा। वो क्या बात कर रही नहीं है? मिला तो हमने ये किया क्या? ये किया क्या? पिछली बार भी मेरे को नहीं मिला था, ये किया क्या हम लोग ने? झगड़े करने का रहता क्या की नहीं बात है, अगर तुमको नहीं मिला तो तुम बात करो ना। किससे बात करो? किससे बात जैसे मैं सबसे पूछ रही हूँ कि मेरा झगड़ा कर रही है? कोई देने को तैयार नहीं था मुझे। अभी दे दिया ना? अब तो दिया ना सर के बोलने पे। अरे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा क्रॉसॉन हम चुराएंगे? पागल, मेरा मत छेड़ना, मैं किसी की चीज नहीं अरे छेड़ती। पर इसमें तेरा नाम लिखा था। अरे तेरा नाम लिखा है क्या? दिख नहीं रहा मेरा नाम लिखा हुआ है। क्रॉसॉन की बात हो रही है ना? हाँ तो 1 2 3 यानी एक बंदे का है फिर। अरे तो हमने कहाँ मना किया है भाई? अपना अपना खाओ। हैं? हाँ। मैंने लाइफ में कभी किसी का कुछ खाया? कल पराठा बनाया अपने यहाँ से लाई घी, किसी का घी तक नहीं लिया मैंने। एक रोटी पड़ी थी, मेरा मन कर रहा था पराठा बनाने का, पर मैंने नहीं लिया। मैं ऐसी खुददार लड़की हूँ। ए अब्दू कम हियर, कम हियर। इसने भी पलटी पलटी। I asked you, you're eating croissant. You said no, bro. I ate your croissant. No, I thought I'm not eating anda. Yeah, you said I'm not eating croissant. No, I'm thinking you in there have more. I'm thinking you eat this. अबे यार, lost in communication. I asked you about your croissant. You said no. और ठीक है ना, एक मेरा का है ना, एक क्या? मेरे को नहीं खाना, खा वो नहीं, वो किरकिर पे से रोटी पे। देखा आपने, कमाल है ना। आज ही का सीन देख लीजिए। हमने घर वालों से पूछा कि उनके हिसाब से किन घर वालों को इस घर में गार्डियन की जरूरत है, जो हर वक्त उनकी उंगली पकड़े, उन्हें आगे चलाए, उन्हें गेम समझाए। देखना चाहते हो कि इन्होंने किन किन को चुना? देखिए, मेरे लिए अब्दू पहला नाम है। ऑब्वियसली उसे भाषा समझ में नहीं आती है तो थोड़ा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, और कहीं ना कहीं फर्स्ट डे से मैं इसके गार्डियन की तरह ही हूँ। इसको थोड़ा ख्याल रखना, नाश्ता वाश्ता, जबकि सबसे घुल मिलता है, बट थोड़ा सा इवन मुझे गार्डियन वाली फीलिंग आती। दूसरा नाम मेरे लिए है सुम्बुल, क्योंकि मुझे लगता है कि सुम्बुल भी है तो 18 साल की, 19 साल की, शी इज एन एडल्ट, बट उसे भी गार्डियन की जरूरत पड़ती है कभी ना कभी। वो भी थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती है। अब्दू Sumbul, Ankit. For Sumbul means like every time become sitting alone, become sad. For this, one person coming like talking with her, teaching like this, making for this. Bro Ankit, Priyanka every time bro Priyanka talking, bro Ankit every time teaching this. मेरे को लगता प्रियंका और सुम्बुल। प्रियंका इसलिए सबको लगता कि प्रियंका चलाते हैं अंकित को, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादातर आइडियाज अंकित है। और सुम्बुल मेरे को ऐसा लगता लाइक उसको ज़रूरत पड़ती, मतलब लाइक मुझे भी सैड रहती, ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती वो गार्डन करने के लिए। सुम्बुल और अंकित। सुम्बुल का मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि अभी उनको क्या करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। और दूसरा मेरा अंकित जी हैं, क्योंकि वो कितनी बार भी हम देखते हैं कि इस बार वो बोल जाएंगे बट वो बोलते नहीं है, उनकी जगह फिर प्रियंका ही बोलती है, तो हमें लगता है कि शायद वो उनको गाइड कर रही है प्रियंका। मेरा नाम सुम्बुल और अंकित है। सुम्बुल इसीलिए कि फर्स्ट डे आई तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, उसके बाद कभी शालीन तो फिर कभी प्रियंका, अभी उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत गिरती है, और कभी स्टैंड लेते समय वो खुद नहीं ले पाती है। अगर कोई फाइट कर रहा है तो उसके बीच में फिर अपना मुद्दा रखेगी, खुद अपना मुद्दा खुद से स्टार्ट नहीं करेगी। और अंकित इसीलिए कि अंकित अभी कल परसों भी जब वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था तब अंकित आया बात करने, पर उसके बाद अंकित 5 या 10 सेकंड के बाद चुप हो गया। उन्हें मुद्दा रखना था या मुद्दा उठाना था वो पूरा प्रियंका ने किया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकित उसके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। स्टैन और सुम्बुल, रीज़न जब स्टैन अकेले होते हैं, उनसे बातें होती है तो डिफरेंट बातें होती हैं, और जब वो बाकी लोगों के साथ होते हैं और जब वो निकल के आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि और लोग उनको गाइड कर रहे हैं। सुम्बुल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है, बार बार उसको कोई ना कोई चाहिए होता है जो उसको समझा सके, वापस ट्रैक पे ला सके। अब्दू और सुम्बुल, अब्दू का रीज़न यही है एक्चुअली क्योंकि वो ज़्यादातर बात नॉर्मली ट्रांसलेट में समझाना उनको पड़ता है काफ़ी चीज़ों में, जैसे वो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं साजिद जी, प्लस वो कुछ चीज़ें जो उनके खुद कॉल नहीं ले पाते हैं दूसरे ले लेते हैं, वो लेना भी चाहें तो कोई और ले लेता है, तो ऑफ कोर्स उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और जो दूसरे नाम है वो है सुम्बुल, वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अपने बातें खुल के नहीं रख पाती हैं, वो थोड़ी सी तो दबी रहती हैं, ये चीज़ मैंने उनमें देखी है। सुम्बुल एंड स्टैन, सुम्बुल इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को अपना बनाना चाहती हैं पर प्रॉपर बनाना नहीं चाहती, और वो उसकी सुन लेती हैं फिर कंफ्यूज हो जाती है, फिर दूसरे की सुन लेती है उसकी कंफ्यूज हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उनको प्रॉपरली गाइड करे और वो उनकी बात समझे, मतलब एटलीस्ट उसकी बात समझे जिसको वो मानती हैं, और अपना गेम खेले, नहीं तो फिर अपना अकेले खेले। और स्टैन इसलिए कुर्सी वाला हुआ था, लोग रहते हैं, मंडली इनकी रहती है, तो ये अपनी मंडली की बात मानते हैं, खुद का डिसीजन नहीं होता है, जो मंडली बोलती है वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड जो पहले स्टैंड आया था वो कहीं अभी मिसिंग है। मेरे दो नाम हैं सुम्बुल और स्टैन। सुम्बुल इसलिए क्योंकि वो अलग इंसान बन के सामने आ रही हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, बट उनको खुलने में समय लग रहा है, जिसमें एक परसेप्शन बन गया उनके लिए कि वो ऑलवेज डिपेंडेंट है, उनका से नहीं है। स्टैन इसलिए क्योंकि बहुत मुझे लगता है उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफ़ी मतलब अपफ्रंट है, मैं चाहती हूँ कि वो और स्ट्रांगली उस चीज़ को बाहर निकालें। सुम्बुल और अंकित, सुम्बुल इसलिए क्योंकि उनके कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है और किसी बार नहीं पड़ती ज़रूरत, तो वो इसी में कंफ्यूजन रहती है, तो उससे पोर्ट्रे ये होता है कि उनको हर टॉपिक में सबकी ज़रूरत है। अंकित इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को अंदर रखते हैं, इस वजह से वो ऐसा लगता है कि प्रियंका उनके बिहाफ पे बोल रही है, तो आगे चल के अगर आप अपने पॉइंट और फॉरवर्ड रखेंगे खुद से, तो आई थिंक वो कन्फ्यूजन भी सबकी दूर हो जाएगी। मेरे दो नाम हैं अब्दू और स्टैन। अब्दू इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स अब्दू को लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है उनको समझाने के लिए। स्टैन इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टैन खुद का स्टैंड नहीं रख पाते हैं, और जब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप्स में लड़ाई होती है, तब वो बीच में से घुस के आते हैं, नहीं तो मैंने उनको पर्टिकुलर अकेले खुद का स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है, तो मुझे लगता है उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है। मेरे जो दो नाम हैं वो है अंकित और सुम्बुल। अंकित इसलिए क्योंकि जब उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन हो तो उनकी पर्सनालिटी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब घर के मुद्दों की बात आती है तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ किसी और की आवाज़ के नीचे या पीछे दब जाती है, तो वो इतना खुलकर नहीं आता। मेरा दूसरा नाम है सुम्बुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार वो अपने लिए खड़ी होती हैं, लेकिन कई बार वो दूसरों का सहारा लेकर आगे आती हैं, तो वो समझ नहीं आता कि क्या वो खुद के लिए खड़ी हो सकती हैं या नहीं। मेरे दो नाम हैं अब्दू और अंकित। अब्दू इसीलिए बिकॉज ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज़ अ बिगेस्ट इशू, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग चलाता है, लेकिन कभी कभी वो शिव और साजिद भाई की बातें सुन के अपने डिसीजंस लेते हैं, या वो लोग जो बोल रहे हैं उनको देखने के बाद अपना डिसीजंस देते हैं। सो आई थिंक इसके लिए वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स साजिद सर उनकी ख्याल रखते हैं या जो भी है, सो हर चीज़ में उनको किसी की ज़रूरत होती है। एंड अंकित, जब मैं वन ऑन वन उनसे बात करती हूँ, ही इज़ वेरी शार्प और उनका बहुत ज़्यादा ब्रेन्स है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी दब जाते हैं, अपने आप को खुल के अपना पॉइंट्स नहीं रखते, और उनके बिहाफ पे प्रियंका रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रियंका नहीं होती तो शायद अंकित का गेम इस घर में, इस बिग बॉस हाउस में कुछ और ही होता और अलग रूप देखने को मिलता अंकित का। मेरे दो नाम अब्दू हैं और अंकित है। अब्दू फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज